अपने रॉकिंग स्टार यस भाई साहब की नई मूवी आ रही है जिसका नाम है टॉक्सिक और उसका आज टीजर गिरा दिया गया है सुबह सुबह। एंड अगर तुम मुझे फॉलो करते हो इंस्टाग्राम पे तो तुम्हें पता है कि मैं कहाँ पे था और 13-14 किलोमीटर मैंने ट्रेवल किया है, नहाया हूँ एंड देन अब ये वीडियो बना रहा हूँ। बट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि इस टीजर के अंदर कई सारी ऐसी बड़ी बड़ी डिटेल्स थी जो कि तुमने मिस कर दी होंगी। पर तुम्हारा भाई क्यों बैठा है? तुम्हारा भाई इसीलिए बैठा है कि तुम जो डिटेल्स मिस करोगे वो तुम्हारा भाई डिकोड करेगा और छुपी हुई डिटेल्स को भी तुम्हारे सामने उजागर करेगा, जहां पर इस टीजर को बहुत ही अच्छे से एडिट किया गया है एंड कई सारी चीजें छुपाने की कोशिश की गई हैं, पर तुम्हारा भाई है खोद के निकाल लेगा। जहां पर हम इधर उधर की बातें ना करते हुए मूवी के टोन से ही स्टार्ट करते हैं, जहां पर इस मूवी का टोन काफी ज्यादा कलरफुल है। अब देखो, यस को अपना फेम मिला था केजीएफ के बाद और उसके बाद ये मूवी भी वैसे ही कुछ लग रही है जैसे कि गैंगस्टर सेट एंड एक दुनिया है जिसके अंदर गैंगस्टर वाइब है। बट इस मूवी का जो टोन है वो केजीएफ से बहुत ही डिफरेंट है एंड गीतू मोहन दास का इस पे टेक दिखाई दे रहा है कि कई जगह पे कई सारे कलर्स बहुत ही वाइब्रेंट है एंड इवन कई सारे जहाँ पे लाइट्स का बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूज किया गया है। कई सारे शॉट्स बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल दिखते हैं। अब देखो, इस टीजर के अंदर कई सारे बड़े बड़े लोकेशंस दिखाए गए हैं जो कि देखकर तुम काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाने वाले हो कि आखिर ये मूवी सेट कहाँ पे है। तो टीजर ओपन होता है गोवा वाले शॉट से, जहाँ पर तुम्हें एक गोवा के अंदर पार्टी वार्टी चल रही, विला बहुत ही अच्छे से लाइट अप हो रखा है एंड उसके अंदर पार्टी चल रही, यही सब तुम्हें दिखाया जाता है। बट वो सीन इंडिया के अंदर है एंड इसके बाद कई सारे ऐसे सीन्स हैं जो कि चाइना के अंदर, जिसके अंदर तुमको रेड लाइट्स दिखते हैं, ड्रैगन्स दिखते हैं, चाइनीज लोग दिखते हैं एंड वहां पे फाइट भी हो रहा है। उसके बाद एक सीक्वेंस है जो कि सर्कस के अंदर दिखाया जा रहा है, जो कि हो सकता है कि पेरिस का हो या फिर हो सकता है किसी और अदर कंट्री के अंदर का हो, जिसके अंदर वो जोकर वाला सीन है जिसको वो गला पकड़ के ऐसे लिटाता है एंड कांच पे रगड़ देता है। देन हमें लंदन के कुछ स्ट्रीट्स का भी शॉट दिखाया जाता है जहाँ पे गाड़ियां ब्लास्ट हो रही हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि जो हमें ग्रेवयार्ड वाला सीक्वेंस दिखाया गया था उस पिछले अनाउंसमेंट टीजर में, जहां पर वो आदमी अपने बच्चे को मतलब कि दफना रहा होता है, वहां पे मुझे लगता है कि वो लंदन का ही सीक्वेंस है, क्योंकि राया की जो गाड़ियां हैं मुझे बहुत ही सिमिलर सी लग रही हैं उन दोनों ही लोकेशंस पे। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो उनके पास जाएगा, उनको मारेगा, फिर वहां से कुछ लेकर आएगा एंड फिर यहाँ पे भी काफी ज्यादा फाइट होगी। तो वो लंदन के अंदर वो सीक्वेंस टेक प्लेस करने वाला है। इसके बाद मूवी के अंदर एक बहुत ही सिग्निफिकेंट प्लेस आता है जो कि है वो बर्फ वाला सीक्वेंस, जहाँ पे कई बार हमें दिखाया जाता है कि एरोप्लेन्स उड़ रहे हैं, एयर ड्रॉप्स गिर रहे हैं, यानी कि एयर सप्लाईज दिए जा रहे हैं। अब एयर सप्लाईज किस चीज के दिए जा रहे हैं ये तो तुम्हें मूवी देख के ही पता चलेगा। जहां पर मुझे जो लगता है वो है कि यहाँ पे राया को गन्स के एयर सप्लाईज दिए जा रहे हैं ताकि वो अपने दुश्मनों का खात्मा कर सके। एंड हम वो सीक्वेंसेस कैसे भूल सकते हैं जिसके अंदर हमें दिखाया जाता है कि राया एक बंदे को एस्ट्रे से मारता है एंड उसका मुंह फोड़ देता है एंड कहता है हैव सम मैनर्स। वो सीन प्रेजेंट का होगा जिसके अंदर उसके ऊपर काफी सारी मुसीबतें आ रखी हैं एंड वो काफी ज्यादा परेशान है, जिसमें वो बंदा बिना मैनर्स के एस्ट्रे होने के बाद भी अपना एस कहीं और गिरा रहा है एंड उसे समझा रहा है कि तुम्हारा टाइम गया भाई, तुम्हारा टाइम गया, अब तुम पीछे हट जाओ। और यस का कैरेक्टर राया जो बोलता है कि Have some fucking manners एंड उसको बता देता है कि मेरा टाइम गया नहीं, मेरा टाइम मैं लेकर आता हूँ। इसी के दौरान हमें एक पोर्ट का सीन भी दिखाया जाता है एंड एक ट्रेन वाला भी सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर इनका जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो रहा है वो चल रहा होगा, जहां पर मुझे लंदन के स्ट्रीट्स के भी और कुछ शॉट्स देखने को मिलते हैं जो कि देखकर पता चल जाता है कि मूवी कई सारी जगहों पे टेक प्लेस करेगी एंड कई सारी जगहों पे इसके बड़े बड़े एक्शन सेट पीसेस होंगे। एंड मुझे लग क्यों रहा है, पता नहीं क्यों लग रहा है ऐसा कि भाई ये हो सकता है कि ये मूवी भी 2 पार्ट में बनाई जाए, क्योंकि टीजर से ही इसकी कहानी इतनी ज्यादा बड़ी फील हो रही है। मतलब इतने सारे लोकेशंस है, इतना सारा स्टोरी टेलिंग होगा उसके पीछे। अगर तुम किसी भी लोकेशन पे ले जा रहे हो बंदे को और उसकी स्टोरी टेलिंग दे रहे हो तो एटलीस्ट 15 से 20 मिनट तो तुम्हें उस जगह को प्रॉपर देना ही पड़ेगा। और इसमें 7 से 8 जगह दिखाई गई है, जहां पे सबसे मेन जो आता है वो टीजर के एंड में आता है, जहां पर हमें एक यंगर वर्जन ऑफ यस देखने को मिलता है, जहां पर हमें उसी टीजर में पहले एक दाढ़ी वाला बड़े बाल वाला राया देखने को मिलता है। वहीं पे टीजर एंड होते होते हमें एक बंदा दिखता है जो कि एकदम ही मतलब कि छोटी छोटी दाढ़ियां हैं उनकी और बहुत ही बढ़िया से बाल उसने सेव कर रखे। उसके पीठ पे कोई टैटू नहीं, बल्कि उसके कान के पीछे टैटू है जो कि हमें राया के
कैरेक्टर में देखने को नहीं मिलता क्योंकि उसके बाल बहुत लंबे हैं तो ये दिखता ही नहीं। अब क्या इसका मतलब यस इसके अंदर डबल रोल करने वाले हैं? क्या वो मूवी का विलन है? क्या यस ही मूवी के विलन है? एंड या फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पास्ट का सीक्वेंस है जहाँ पे हमें दिखाया जाएगा कि राया आखिर राया कैसे बना, जहाँ पर एक छोटा मोटा आर्म डीलर इतना बड़ा गैंगस्टर कैसे बना, यही हमें इस मूवी के अंदर दिखाया जाने वाला है। और ये जो पास्ट का सीक्वेंस हमें दिखाया जाएगा जिसके अंदर यंगर राया हमें देखने को मिलेगा, वो वियतनाम के अंदर या फिर थाईलैंड के अंदर टेक प्लेस करने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली वियतनाम के ही अंदर वो टेक प्लेस करने वाला है, क्योंकि अगर नहीं पता तुम्हें तो मैं बता दूं कि उस टाइम पे वियतनाम में वॉर चल रहे थे एंड वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आर्म्स के सप्लाई हो रहे थे। उस बीच में काफ़ी बवाल भी हुआ करता था, तो उस बीच में एक आर्म डीलर बनना, उस पोजीशन पे आना बहुत ही बड़ी पॉसिबिलिटीज हो सकती। बर्फ वाला वो जो सीक्वेंस है वो रसिया में टेक प्लेस कर रहा है, मुझे लग रहा है लंदन, जापान, चाइना एंड थाईलैंड एंड इंडिया तो है ही भाई, जो कि बहुत ही बड़ा डायनामिक दिखा रही है कि राया का कैरेक्टर एक छोटा सा आर्म डीलर से कितना बड़ा आर्म डीलर कैसे बना और अब उसकी जिंदगी में जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसे वो कैसे फेस करेगा। बाकी इस मूवी की बात हो रही है और हम इसे धुरंधर से कंपेयर ना करें तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर टीजर देखने के बाद मेरी एक्साइटमेंट 3 गुना और ज्यादा बढ़ चुकी है। बट क्या मैं इस मूवी को 19 मार्च को पहले देखूंगा या फिर बाद में देखूंगा? तो मेरे हिसाब से मैं इसको बाद में ही देखूंगा, क्योंकि धुरंधर के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक मूवी देख रखी है और धुरंधर इज धुरंधर, मतलब कि वो उस लेवल पे है। और हमें इस मूवी के बारे में सिर्फ क्या पता है, कुछ स्टोरीज थोड़ी बहुत मैं स्पेकुलेशंस लगा रहा हूँ, 1-2 टीजर्स देखे हैं, कुछ विजुअल्स देखे हैं और इसको देखकर मैं उतना एक्साइटमेंट नहीं हो पाऊंगा जितना मैं धुरंधर के लिए हूँ। बट इसका मतलब ये मत समझ लेना कि मैं इस मूवी को हेट कर रहा हूँ। आई लव दिस मूवी एंड इसके अंदर जो वो सीन्स दिखाए हैं उसके बारे में तो हमने बात ही नहीं की। भाई साहब क्या सीन दिया, मतलब पलंग तोड़ सीन एकदम। मतलब एक सीन तो ऐसा है कि भाई इतना तेज पुश करते हैं अपने रॉकी भाई कि भाई पलंग ही टूट जाता है। एंड ये चीजें मैंने मल्टीपल शॉट्स में देखी हुई हैं कि कई जगह तुमको राया का कैरेक्टर ये सब हरकतें छिनालपंती करता हुआ दिख ही जाएगा तुम। बट वो चीज इस टीजर का मेन पॉइंट नहीं था, इसलिए मैंने उसको साइड रख दिया। बाकी तो तुम्हें पता ही है कि ट्रेलर आएगा तो उसके अंदर ये लोग क्या क्या दिखाने वाले हैं, अब उसका वेट कर रहे हैं हम, क्योंकि मूवी को बस 1 महीना रह गया एंड इसका प्रमोशन बहुत ही बड़े लेवल पे किया जा रहा है, जहाँ पे ये लोग टारगेट कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड को और उसी हिसाब से इस मूवी को बनाया भी गया है एंड इसको इंग्लिश में बनाया गया है, विच इज अ वेरी गुड पॉइंट फॉर दिस मूवी एंड आई लव दिस मूवी, आई डोंट हेट दिस मूवी। मतलब कि कई लोगों को लगे भाई धुरंधर हिंदी मूवी है इसलिए तुम इसे प्यार करते हो। इवन इंस्टाग्राम पे आके भाई मुझे लोग गालियां देते हैं कि भाई वो एक साउथ की मूवी है तो उसे हेट मत कर। भाई मैं हेट नहीं करता हूँ, मैं एक अनबायस्ड क्रिटिसिज्म रखता हूँ, अपना क्रिटिसिज्म भी क्या, मैं अपना ओपिनियन ही रखता हूँ। यहाँ पे ओवरऑल मैं यही बोलूंगा कि मैं तो भाई मूवी देखने जा रहा हूँ, किसके साथ ये तो नहीं बता सकता पर जाऊंगा जरूर। बाकी आई होप कि तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके ही जाना, बिना लाइक किए मत जाना। मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो, क्योंकि मैंने काफ़ी अच्छी डिटेल्स तुमको बताई हैं एंड पॉसिबिलिटी भी बता दी है कि कहानी क्या होने वाली है। एंड अगर तुम चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर दो, उन्हें भी बताओ कि क्या क्या डिटेल्स होने वाली हैं। एंड मिलते हैं किसी और दिन किसी और एपिसोड में, तो तक के लिए टाटा बाय बाय एंड पीस आउट।